जय श्री महाकाल दोस्तों। जो जनसंख्या है उसमें अधिकतम लोग मांगलिक होते हैं। तो ये मंगल दोष या मांगलिक पत्रिका बनती कब है? किस स्थिति में व्यक्ति मांगलिक कहलाता है? तो दूर दूर से लोग आते हैं भात पूजा करने के लिए। मांगलिक व्यक्ति होता है या मंगल दोष वाला व्यक्ति होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो उसके विवाह में ही ज्यादा समस्या आती है या फिर उसको धन संपत्ति या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं? पितृदोष की जो पूजा होती है उसका क्रम अलग होता है। एक तो मंगल दोष या मांगलिक होना, एक पितृदोष और एक होता है काल सर्प दोष। तो ये तीनों में एक बेसिक क्या डिफरेंस क्या है, क्या अंतर होता है तीनों में? अधिपति स्वयं भगवान महाकाल यहाँ पर विराजमान है। तो ये जो दो स्थान हैं उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर, ये राहु और केतु का जन्म स्थान भी माना गया है। अगर आप एक मांगलिक व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो एक अमांगलिक व्यक्ति से शादी कर लेता है, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, तो जो अमांगलिक व्यक्ति है उसकी जान को खतरा हो जाता है। जय श्री महाकाल दोस्तों। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनको किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो हैं गौरव उपाध्याय जी। ये बहुत ही प्रकांड पंडित हैं और आप हमारी इस स्क्रीन पे फोटो देख ही सकते हैं। ये जितने भी राजनेता, नेता, अभिनेता, जितने भी लोग उज्जैन प्रस्थान करते हैं उनकी बड़ी बड़ी पूजा अनुष्ठान वगैरह सब इन्हीं के माध्यम से होता है। तो आज हमारे साथ ये जुड़ गए हैं अपने नॉलेज को शेयर करने के लिए। हम इनसे काफ़ी गहरी बातें करेंगे मंगल दोष के बारे में, मांगलिक होने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, काल सर्प दोष क्या होता है, पितृदोष क्या होता है, क्या भ्रांतियां हैं, क्या सारी चीज़ें कैसे हो चलती हैं, साइंटिफिक चीज़ें इसमें क्या हैं। इन्होंने अपने सारे नॉलेज को कथा के माध्यम से और अपने इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है इस पॉडकास्ट के अंदर। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए और चालू करते हैं पॉडकास्ट। तो गौरव जी, मैं आपसे सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जो ये मांगलिक दोष होता है या जिसको बोलते हैं मांगलिक हैं, तो ये सुना है मैंने कि जो दुनिया के 80% लोग हैं उनको मांगलिक दोष होता ही होता है या वो मांगलिक होते ही हैं। तो इसके बारे में क्या सही बात है ये? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो जनसंख्या है उसमें अधिकतम लोग मांगलिक होते हैं, परंतु उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लोग अभी वर्तमान समय में देखने में आया है कि मंगल के नाम से कई लोगों ने एक हौवा बना दिया है, परंतु भगवान मंगल जो हमारे जीवन में मंगल देने के लिए हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे परिवार के वंश की वृद्धि होती है। परिवार में मांगलिक कार्य आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। उनकी आराधना और उनकी कृपा से सभी परिवारों में युवा वर्ग के जो लोग रहते हैं उनको नई ऊर्जा का संचार होता है और मंगल भगवान के आशीर्वाद से व्यक्ति को भवन, भूमि, वाहन की भी प्राप्ति होती है। मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं, ऋण से मुक्ति मिलती है। तो भगवान मंगल के आशीर्वाद से तो व्यक्ति के जीवन में मंगल ही मंगल होता है। उनसे डरने या घबराने की कोई बात नहीं है। मुख्य रूप से कई जगह हमने देखा है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है तो वो दोष ग्रहों पर देता है, पर ऐसा नहीं है, वो उसके कर्मों पर आधारित होता है। नवग्रह के आशीर्वाद से तो हमारा जीवन संचालित होता है। हम जब प्रातः काल उठते हैं तो सबसे पहले भगवान सूर्य के दर्शन करते हैं। उसके बाद में हमारे मन की गति जो रहती है वो चंद्रमा से संबंधित होती है। तो हमारे मन में कई विचार आते हैं कि आज यह कार्य करना है, वो चंद्रमा से संबंधित होता है। उसके बाद स्थान आता है मंगल का, जो भगवान मंगल युवा अवस्था में है, ऊर्जा से परिपूर्ण है। तो जब हम उनकी आराधना करते हैं तो व्यक्ति कई ऐसे कार्य कर लेता है, व्यापार, व्यवसाय आदि में उत्तरोत्तर वृद्धि वो भगवान मंगल की कृपा से उसको प्राप्त होती है। अच्छा अच्छा, जी जी जी। तो ये इससे क्वेश्चन बनता है कि आपने बताया कि अधिकांश लोग होते हैं मांगलिक पत्रिका वाले। जी जी। तो ये मंगल दोष या मांगलिक पत्रिका बनती कब है? किस स्थिति में व्यक्ति मांगलिक कहलाता है? देखिए, व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है उसमें 12 स्थान होते हैं। 12 स्थान पर अलग अलग ग्रह उसके कर्मों के आधार पर विधाता के द्वारा रचित होते हैं। तो मंगल मुख्य रूप से पत्रिका के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश इन स्थान पर यदि भगवान मंगल विराजमान होते हैं तो वो पत्रिका मांगलिक हो जाती है। परंतु जो अच्छे ज्योतिष होते हैं, जानकार होते हैं, विद्वान होते हैं, वो ग्रहों की स्थिति देख करके जब पत्रिका का निर्माण करते हैं और उन्हीं स्थान पर यदि शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि का स्थान होता है या भगवान बृहस्पति का भी स्थान होता है या उनकी दृष्टि पड़ती है, तो उससे मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। पत्रिका मांगलिक तो कहलाती है, परंतु मंगल से जनित जो अवरोध होता है वो शनि आदि ग्रहों की स्थितियां देख करके उसका परिहार स्वतः ही हो जाता है।
अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि अलग-अलग स्थानों पे, जैसे प्रथम, चतुर्थ या 7वें स्थान पे, इन स्थानों पे अगर मंगल होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो मांगलिक कुंडली कहलाती है। जी, जी। तो क्या ये जो अलग-अलग स्थानों पे जो अलग-अलग लोगों की कुंडली में है, किसी की कुंडली में हो सकता है प्रथम स्थान पे हो, किसी की इसमें चतुर्थ पे हो, तो क्या वो अलग-अलग प्रकार के मांगलिक जो हैं, उनकी वजह से उनको प्रभाव भी अलग-अलग पड़ता है उनके जी, जीवन पे? बिल्कुल, बिल्कुल। कई लोगों का हमने देखा होगा कि मंगल की वजह से कई लोगों के विवाह में विलंब होता है, जी। जो माता-पिता के लिए बड़ा चिंता का विषय होता है, बिल्कुल। परंतु मंगल की आराधना से वो दूर हो जाता है। कई स्थान पर ये देखा गया है कि विवाह के उपरांत यदि मंगल की स्थिति होती तो कई जगह संतान नहीं हो पाती है, तो भगवान मंगल की उस स्थान पर आराधना करने से संतान की प्राप्ति होती है। कई बार हमने देखा कि सब संपन्नता होने के बाद आर्थिक रूप से व्यक्ति पूर्णतः नकारात्मक चला जाता है, उस पे ऋण आदि चढ़ जाता है, तो भगवान मंगल का ऋण मोचन स्त्रोत है, उसकी आराधना करने से, उसका जाप और पाठ इत्यादि करने से आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है। कई लोगों को हमने देखा कि किसी स्थान पर यदि मंगल की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है, तो व्यक्ति को ब्लड से संबंधित कई बीमारियां, रोग हो जाते हैं, क्योंकि मंगल जो है उनकी प्रकृति लाल रंग की बताई गई है, तो कई लोगों को ब्लड से संबंधित बीमारियां हो जाती है। उसके निवारण के लिए भी कई लोग मंगल की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। तो अलग अलग स्थानों पर जब मंगल रहते हैं तो अलग अलग प्रभाव वो व्यक्ति के कुंडली पर प्रभावित करते हैं वो। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो गुरुजी, मैंने ये भी सुना है कि एक मांगलिक पत्रिका कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कि मुख्यतः मैंने ये सुना है कि कोई आंशिक कहलाती है, कोई पूर्ण मांगलिक होती है, और भी कुछ प्रकार होते हैं, और इनमें अंतर क्या मुख्य होता रूप है? से 3 प्रकार की होती है। एक तो पूर्ण मांगलिक होती है, एक मध्यम होती है और एक निम्न होता है। 3 प्रकार की मंगल के अलग-अलग प्रकार बतलाए गए हैं। पूर्ण मांगलिक जो पत्रिका होती है उनमें विभिन्न प्रकार के अवरोध आते हैं, और मध्यम जो होती है उसमें भी थोड़ा अवरोध तो होते हैं, परंतु धीरे-धीरे उसके कार्य स्वतः बनते जाते हैं। और निम्न मांगलिक जो रहते हैं उनके कार्य में हमेशा अवरोध उत्पन्न होता है, बाधाएँ आती है। व्यक्ति मेहनत पूरी करता है पर कहीं न कहीं जा कर के आखिरी समय पे जा कर के उसको उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता है। कहीं-कहीं पर ऐसी स्थिति देखने में आती है कि व्यक्ति कार्य पूरा कर रहा है, उसके साथ विश्वासघात की स्थितियाँ हो जाती हैं। तो ये पत्रिका के माध्यम से उसके कर्मों के आधार पर अलग-अलग जो 3 प्रकार की स्थितियाँ बतलाई गई है, उसके आधार पर उसके कर्मों का फल और कर्म क्षेत्र में उसको प्रतिफल उसका प्राप्त होता है। ओके। तो गुरुजी, ये कैसे डिसाइड होता है कि किसकी कुंडली में निम्न रहेगा, किसकी कुंडली में पूर्ण रहेगा, ये किस तरह से डिसाइड होता है? वो तो जब पत्रिका का जब निर्माण होता है, जी। तो जो अच्छे विद्वान ज्योतिषाचार्य होते हैं, वो जब उसका पूरा अध्ययन करते हैं, उस स्थान पर फिर वो जब पूरे 12 स्थान पर अलग-अलग ग्रहों का जो योग बनता है, वो लिख कर के देते हैं। उससे अपने को पूरी जानकारी मिल जाती है कि हमारी पत्रिका में मंगल की क्या स्थिति है। हम पूर्ण मांगलिक हैं या आंशिक मांगलिक हैं, या निम्न मंगल का दोष हमारी पत्रिका में निर्मित हो रहा है। तो गुरुजी, इससे एक सवाल और बनता है कि क्या किसी का मांगलिक होना इस जन्म में, क्या उसके प्रारब्ध से भी जुड़ा हुआ होता है, उसके पुराने जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग भी ऐसा होता है कि इस जन्म में वो मांगलिक बनेगा या नहीं बनेगा? इससे भी कोई संबंध होता है इसका? बिल्कुल, जो जब मनुष्य का जन्म होता है ना? तो उस समय तो उसके पास कुछ नहीं होता है। जी। उसके जो कर्मों का लेखा-जोखा होता है, वो विधाता पूर्व जन्म के आधार पर ही उसका पूरा लेखा-जोखा करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में पुराने समय में आपने देखा होगा कि जब बच्चे का जन्म होता है, तो छठे दिन जो पुरानी माताएँ हैं, आपने देखा होगा कि वो जी। बच्चे के सिर के यहाँ पर एक पुस्तक, एक कॉपी और एक पेन रख देते हैं। ऐसी मान्यता है कि छठे दिन बच्चे का भाग्य का निर्माण होता है। माता विधाता स्वयं आती हैं और वो उसके भाग्य का निर्माण करती हैं। तो उसके आधार पर ग्रहों की स्थितियाँ तय होती है। वो सारे पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए ज्ञात अज्ञात कृत्य, अच्छे कर्म, बुरे कर्म के आधार पर हमारे इस जन्म का पूरा लेखा-जोखा कुंडली के माध्यम से हमको पता लगता है। मतलब इससे ये समझ में आता है कि मांगलिक होने से दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं और अच्छे प्रभाव भी हो सकते हैं, आपके कर्मों पे ये डिपेंड करता है। पूरा। और इससे समझ में आता है कि अगर ये प्रश्न बन रहा है कि अगर किसी को मांगलिक कोई पत्रिका वाला व्यक्ति है, तो उन्हें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में? देखिए, मंगल और शनि ये दोनों न्याय के देवता बताए गए हैं। इनसे कोई भी व्यक्ति जो
झूठ बोलता हो, बुरे कर्म करता हो, उसको ये लोग ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो जिनकी पत्रिका मांगलिक होती है, सबसे पहले तो वो बड़े दृढ़ निश्चयी लोग रहते हैं। वो अपने आप में बड़ा स्ट्रांग विल पावर रहता है। वो लोग कोई भी काम करते हैं तो वो बड़ी मेहनत के साथ में करते हैं, परंतु उसमें उनको ये सावधानियाँ रखना है कि हम झूठ ना बोलें, किसी के प्रति बुरा भाव ना रखें, किसी से पैसे ना लें, किसी को कष्ट ना पहुँचे। इन सब बातों का यदि ध्यान रखेंगे और अपना कार्य ईमानदारी, पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और ईमानदारी के साथ में पूरी मेहनत के साथ करेंगे, तो भगवान मंगल और शनि के आशीर्वाद से उसको अपने हर कार्य में उसको लाभ मिलता है। अच्छा, एक ये भी सुनने में आया है कि जो मांगलिक पत्रिका वाले होते हैं उनको विशेष तौर पे ऐसा भी कहा जाता है क्या कि उन्हें मदिरा पान और ये जो नॉन वेज और व्यसन होते हैं इनसे भी बिल्कुल दूर बिल्कुल, रहना इन चाहिए? सब चीज़ों से जो भी व्यसन की स्थिति है, बुरी भावना है, बुरे विचार है, बुरे कर्म हैं, इन सब से उनको बचना चाहिए। जितने वो अच्छे कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो उससे उनको उतना लाभ मिलेगा और उससे कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति सच्चा होता है, ईमानदार होता है अपने कर्म के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, देवता के प्रति, माता-पिता, गुरु के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, उसके ऊपर किसी भी ग्रह का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, अच्छा। तो गुरुजी ये भी सुनने में आता है कि जो मांगलिक पत्रिका के लोग होते हैं उनकी विवाह में देरी तो होती है, तो एक कॉमन सी बात है। साथ-साथ ग्रह कलेश भी देखने में ज़्यादा आता है, संतान से भी परेशानी रहती है उनको, प्लस उनको कहीं न कहीं तलाक इत्यादि का भी ज़्यादा खतरा रहता है, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, वो बिल्कुल होता है। वो सारा डिपेंड करता है अच्छे ज्योतिषी का मार्गदर्शन। अभी वर्तमान समय में हमने कई जगह देखा है कि कई लोग बैठ के आपको मिसगाइड कर देते हैं। जी, जी। परंतु जब हम किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाते हैं, तो वो आपकी जब पत्रिका का मिलान करते हैं, वर-वधू की पत्रिका देखते हैं, तो जब वो देखते हैं उनमें सारे ग्रहों की स्थितियाँ, यदि वो संतुष्ट होते हैं, ये सिर्फ़ इतना नहीं कि सिर्फ़ आपके गुण अच्छे मिल रहे हैं, तो ही विवाह संपन्न हो जाए, ऐसा नहीं। सारी ग्रह मैत्री इत्यादि वो देख कर के बताते हैं कि भाई आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। जब उनका सही मार्गदर्शन मिलता है और उचित तरीके से विवाह कार्य संपादित होता है, तो बराबर जो विवाह के उपरांत जो इत्यादि ये जो समस्याएं आती है, कई जगह तलाक की स्थिति होती है, कई जगह संबंध विच्छेद हो जाते हैं, संतान नहीं होती, संतान होती है तो वो एब नॉर्मल होती है, कई प्रकार की चीज़ें देखने में आई हैं। परंतु जब सही मार्गदर्शन हमको ज्योतिष के माध्यम से मिलता है, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती है। अच्छा, तो इसी से जुड़ा एक सवाल और आता है, जैसा कि हमने एक पिक्चर में भी देखा था, मुन्ना भाई एक पिक्चर आई थी बहुत समय जी, पहले, जी। जिसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप एक मांगलिक व्यक्ति है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो एक अमांगलिक व्यक्ति से शादी कर लेता है, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, तो जो अमांगलिक व्यक्ति है, उसकी जान को खतरा हो जाता है। बिल्कुल, आपने विज्ञान में भी देखा होगा कि एनएस ध्रुव होते हैं, है हाँ, ना? तो एनएस ध्रुव अलग-अलग विपरीत होते हैं, जी, है नॉर्थ ना? नॉर्थ साउथ हाँ, या नॉर्थ साउथ। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ पर वैदिक परंपरा में ये चीज़ बतलाई गई है कि जिसकी पत्रिका मंगल है ना? तो उसका विवाह भी मांगलिक पत्रिका वाले जातक से ही होगा। नॉन मांगलिक से यदि अपन करेंगे तो उनमें विभिन्न प्रकार की कठिनाई आती है। कितनी बार ऐसा देखने में आया है कि उसको मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। अपन ये बोलते हैं कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा नहीं। सिर्फ मृत्यु होना ही नहीं, कई बार ऐसी स्थिति उसको कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, कई बार व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, कई बार व्यक्ति आपसी ग्रह कलेश इतने हो जाते हैं कि उसका मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है। तो प्रथम प्रयास तो यही करना चाहिए कि जिनकी पत्रिका मांगलिक है, उनको अपने लिए जो वर या वधू है वो मांगलिक ही देखें और उनका विवाह ही संपादित हो, तो वो बहुत अच्छा सफल विवाह होता है। परंतु कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि यहाँ पर हमको विवाह करना है, तो अच्छे ज्योतिषी उसके लिए मार्गदर्शन देते हैं। तो जिसे कई बार पुरुष वर्ग का जो है अर्क विवाह किया जाता है और महिला वर्ग जो रहती है उनका कुंभ विवाह, आकड़े के पेड़ से विवाह किया जाता है, पीपल के वृक्ष से विवाह किया जाता है, भगवान विष्णु के साथ विवाह संपादित किया जाता है। तो उससे फिर काफ़ी हद तक जो है ये जो समस्या है वो समाप्त हो जाती है, पर वो किसी ज्योतिष के मार्गदर्शन के बाद ही करना चाहिए वो सारी जी, जी, जी। मांगलिक दोष से जो पीड़ित लोग होते हैं, उसमें उनमें ये भी देखा गया है कि उनके उपाय स्वरूप अपने दोष के उपाय स्वरूप अंगारेश्वर मंदिर और मंगलनाथ मंदिर जो कि उज्जैन में विद्यमान है, वहाँ की पूजा का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। तो ये क्या सही में इस चीज़ का काफ़ी फ़र्क पड़ता है या ये किस तरह से लेना चाहिए इस चीज़ों को? बिल्कुल, अपने यहाँ उज्जैन जो काल गणना का केंद्र बतलाया गया है, जी, जी। यहाँ पर भगवान महाकाल के अंश के रूप में भगवान मंगल अंगारेश्वर रूप में स्वयं विद्यमान है। जी।
जिन जातकों की पत्रिका मांगलिक होती है वो तो आते ही हैं, प्लस साथ में मंगल को 21 क्षेत्र का अधिपति बतलाया गया है ना। सर्वप्रथम भगवान मंगल ग्रहों में सेनापति है, तो जो हमारे यहाँ पर पुलिस विभाग से जुड़े हैं, आर्मी से जुड़े हैं या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, वो लोग आकर के भगवान मंगल का दर्शन पूजन करते हैं। उसके बाद भवन भूमि वाहन से संबंधित कोई भी कार्य करने वाले जातक हैं, वो आके भगवान मंगल की पूजा दर्शन इत्यादि करते हैं। जिनके विवाह में विलंब हो रहा है वो लोग आकर के मंगल भगवान का पूजन करते हैं। जिनका ब्लड से संबंधित कोई बीमारी हो या जिनका मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने का कर्म रहता है, वो लोग आकर भगवान मंगल की पूजा करते हैं तो उनको लाभ होता है। और अपने यहाँ पर जो भगवान अंगारेश्वर हैं वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के तृतीय नेत्र से उनका जन्म हुआ है अंगारे के समान, है ना। जब वो यहाँ पर उनका जन्म हुआ तो पृथ्वी ने उनको अपने गर्भ में धारण किया। तो भगवान मंगल का मंत्र है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभा, अर्थात पृथ्वी के गर्भ में स्थापित भगवान मंगल विद्युत कांति, हजारों सूर्य के समान जिनकी कांति है। कुमारम यानी युवा अवस्था वाले भगवान मंगल, कुमारम शक्ति हस्तम, शक्ति एक प्रकार का अस्त्र होता है वो उनके हाथ में है। कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य, हम ऐसे मंगल को हम प्रणाम करते हैं। तो जो भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर उज्जैनी में खगरता संगम शिप्रा तट पर भगवान अंगारेश्वर का दर्शन करता है, पूजन करता है, तो उसके जीवन में मंगल से जनित जो भी विघ्न है, कष्ट है, विवाह में अवरोध, संतान उत्पत्ति में अवरोध हो रहा है, ऋण मुक्ति आदि जो भी समस्या है वो सब उससे दूर हो जाती है। बहुत ही अच्छा। तो आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा संक्षिप्त में बताया कि जो मांगलिक लोग होते हैं उनमें ये भी एक धारणा होती है कि उनका विवाह किसी पेड़ से करवा दिया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये क्या प्रोसेस है? देखिए, उसको बोलते हैं वैधव्य योग, है ना। किसी कन्या की पत्रिका में यदि दोष होता है और यदि उनका विवाह संबंध कहीं तय हो रहा है, वो व्यक्ति नान मांगलिक है, तो उसके बाद उसका मृत्यु तुल्य कष्ट उसके ऊपर हो जाते हैं। तो उसके लिए भगवान विष्णु के साथ उसका कुंभ विवाह के रूप में पूजन किया जाता है। तो पहला विवाह भगवान विष्णु के साथ किया जाता है ताकि उस कन्या के भाग्य से या पुरुष के भाग्य से आने वाले उनके वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं होती है वो भगवान विष्णु हर लेते हैं और उनका वैवाहिक जीवन जो है हर प्रकार से व्यवस्थित और आनंदमय व्यतीत होता है। इसलिए यह विवाह अर्क विवाह और पीपल विवाह के पहले उनका संपादित करवाया जाता है। अच्छा, ओके। और ऐसा भी बोला जाता है गुरुजी कि एक आयु के बाद में जो भी मांगलिक पत्रिका वाले होते हैं उनका दोष अपने आप ही समाप्त हो जाता है, तो ये ऐसा भी कुछ होता है या किस प्रकार से ऐसा हो पाता है? दोष तो देखिए समाप्त नहीं होता है, उसका प्रभाव जरूर समाप्त हो जाता है। और मुख्य रूप से जिनकी पत्रिका मांगलिक होती है तो भगवान मंगल को, जिससे अभी मैंने मंत्र में बताया, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभाव कुमारम शक्ति हस्तम च, अर्थात कुमार यानी युवा अवस्था। तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ पर युवा अवस्था वाले व्यक्ति 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक की जो आयु रहती है वो कुमार अवस्था, उसके अंदर व्यक्ति के अंदर कार्य करने की ऊर्जा क्षमता ज़्यादा होती है, वो व्यक्ति हर कार्य आसानी से संपादित कर सकता है। तो ये मंगल की आयु होती है। इस पीरियड में कई बार हमने देखा है कि या तो 21 वर्ष के पहले 21वें वर्ष में विवाह हो जाता है, पर यदि कठिन मंगल होता है, उच्च स्तर का मंगल होता है, तो उसके में व्यक्ति के विवाह में विलंब होता है और 32 वर्ष की आयु तक उसका विवाह नहीं हो पाता। पर जैसे ही 32वां वर्ष समाप्त हो जाता है तो धीरे धीरे ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और भगवान मंगल की व्यक्ति लगातार यदि आराधना करता है तो 32 वर्ष के बाद में भी उसका विवाह बहुत अच्छे से संपादित हो जाता है और विवाह के बाद में जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। यानी कि जो है 32 वर्ष के बाद भी उनको पूजा अनुष्ठान करने की जरूरत तो फिर भी महसूस रहेगी। हाँ, देखिए, भगवान की तो जितनी आराधना करते हैं उतने हमारे अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा बनती है। तो हम जितना भगवान की आराधना अच्छे मन से करते हैं, व्यवस्थित तरीके से, तो उसका लाभ मिलता है। और जो भी व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं, विघ्न, अवरोध आती है वो सब स्वतः ही दूर हो जाती है। तो जैसे कि दो शब्द कहे जाते हैं कि व्यक्ति मांगलिक है या फिर उसको मंगल दोष है, तो क्या मांगलिक होने में और मंगल दोष होने में कोई अंतर है क्या? हाँ, देखिए, पत्रिका में जो प्रथम चतुर्थ सप्तम अष्टम स्थान पर जब भगवान मंगल विराजमान होते हैं तो पत्रिका मांगलिक हो जाती है और एक दोष उसके कर्मों के आधार पर होता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि व्यक्ति के कर्म के आधार पर यदि व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाता है
अनैतिक कार्य करता है, मांसाहार करता है, व्यसन करता है, तो मंगल दोष के आधार पर उसके कार्य स्वतः ही समाप्त होना चालू हो जाते हैं, अवरोध आने लग जाते हैं। तो ये दो अंतर होता है। परंतु जिसकी पत्रिका मांगलिक होती है तो वो मंगल के प्रभाव से, भगवान की आराधना से वो व्यक्ति के कार्य बनते चले जाते हैं। परंतु जिसको मांगलिक दोष होता है और व्यक्ति यदि गलत कार्य करता है, अनैतिक कार्य करता है, तो फिर उसके कार्य नहीं बनते हैं। फिर उसको, जब तक वो व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं करता है, भगवान की आराधना नहीं करता है, जब तक उसके कार्य नहीं बनते हैं, तो उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। पर जितना वो व्यक्ति भगवान की आराधना करेगा, अच्छे लगन से काम करेगा, तो उसको उतना लाभ मिलता है। ओके। तो जब मांगलिक व्यक्ति होता है या मंगल दोष वाला व्यक्ति होता है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ जो उसके विवाह में ही ज़्यादा समस्या आती है, या फिर उसको धन संपत्ति या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं? हाँ, विवाह में अवरोध होता है, विलंब होता है। दूसरा, संतान प्राप्ति में भी विघ्न होता है। कई बार हमने देखा होगा कि गर्भधारण हो जाता है, पर कई बार मिसकैरेज हो जाता है। ऐसी कई समस्या संतान उत्पत्ति में भी होती है। कई बार ये देखने में भी आया है कि यदि कड़क मंगल हो जाता है, पति पत्नी दोनों को यदि वो उपाय नहीं कराते, तो संतान होने के बाद वो मानसिक शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहती है। दूसरा, ऋण व्यक्ति के ऊपर काफ़ी हो जाता है। किसी का जमा जमाया व्यापार होता है, वो अचानक से कुछ ऐसा कार्य हो जाता है कि वो व्यक्ति लगातार गिरावट होती जाती है और वो ऋण में, कर्जे में आ जाता है। या कभी कभी ऐसी स्थिति भी देखी है कि ब्लड से संबंधित मंगल का कार्य है, तो ब्लड से संबंधित कोई बीमारियां हो जाती है। तो वो अलग अलग प्रकार से मंगल उनको प्रभावित करते हैं। और गुरुजी, ये एक सेंटेंस बहुत सुनने में आता है लोगों के बीच में कि कोई एक क्रोधी व्यक्ति अगर है, बहुत ज़्यादा क्रोध करने वाला व्यक्ति है, जी। तो जनरली ऐसा बोल दिया जाता है कि इसका मंगल तेज है। तो क्या बिल्कुल, मंगल का क्रोध से कोई संबंध है क्या? बिल्कुल। देखिए, मंगल की उत्पत्ति अग्नि के समान है। भगवान मंगल का जब जन्म हुआ था तो दधकते अंगारे के समान वो उनका जन्म हुआ था, और उनको माता पृथ्वी ने, उनका इतना ताप था कि कोई भी उनका ताप सहन नहीं कर पाया। तो पृथ्वी माता ने उसको अपने गर्भ में धारण किया, और गर्भ में धारण करने के उपरांत वो नदी के बीच में, अर्थात शिप्रा नदी के मध्य में उनका स्थान है। तो जिस व्यक्ति की पत्रिका में मंगल होता है, तो वो व्यक्ति मनमानी करने वाला होता है, क्रोधी इतना होता है कि वो क्रोध में अपना नियंत्रण खो बैठता है। वो कुछ भी ऐसा कार्य कर बैठता है जो उसको नहीं करना चाहिए। तो सर्वप्रथम जिस व्यक्ति को मंगल हो, उसको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। दूसरा क्या है कि भगवान मंगल की, जैसे मैंने बताया कि गर्म प्रवृत्ति है, तो हमारे यहाँ पर जो भगवान मंगल का जन्म स्थान है अंगारेश्वर, वहाँ लाल कलर की वस्तुएं ज़्यादा चढ़ाई जाती है। जैसे लाल चंदन चढ़ाया जाता है ना, गुलाब का पुष्प चढ़ाए जाते हैं, गुलाल पूजन की जाती है। वो इसीलिए चढ़ाए जाते हैं वो कि जिससे भगवान मंगल की जो प्रवृत्ति है, जो व्यक्ति को बार बार क्रोध आता है, गुस्सा आता है, उससे उसको शीतलता प्राप्त हो। दूसरा, हमारे यहाँ पर भगवान मंगल की जब पूजन होती है उसको बोलते हैं भात पूजा, है ना। भात पूजा का अर्थ हमारे यहाँ संस्कृत में बताया गया है दध्योदन पूजा, अर्थात जो भगवान मंगल शिव रूप में विराजमान है, उनकी प्रकृति गर्म है। तो जब जो जातक मांगलिक होता है, वो अपने हाथ में पके हुए चावल जब पक जाते हैं तो उसको भात बोलते हैं। उसके अंदर दही मिलाया जाता है। दही की प्रकृति भी शीतल होती है, वो चावल की प्रकृति भी शीतल होती है। तो जब हम वो चावल भगवान के ऊपर रख के उनको लेपित करते हैं और भगवान का शिवलिंग पूरा जब ढक देते हैं, तो उससे उनको शीतलता प्राप्त होती है, और उससे व्यक्ति के स्वभाव इत्यादि में भी शीतलता की प्राप्ति होती है। आपने भात पूजन की बात की, तो जो भी मांगलिक व्यक्ति होते हैं, आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि हर कोई भात पूजन करवाता ही करवाता है। तो क्या ये बिल्कुल ज़रूरी होता है, या फिर इसको ज़रूरी नहीं मानेंगे, लेकिन आजकल के ढर्रे के हिसाब से सभी लोग करवाते ही हैं? देखिए, अभी तो अपने यहाँ पर लोगों में आस्था तो जागी है, प्रचार प्रसार हुआ है मंदिर का, तो दूर दूर से लोग आते हैं भात पूजा करने के लिए। परंतु मेरा थोड़ा सा निवेदन इस प्रकार रहता है सभी से कि भात पूजा तो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जिसकी पत्रिका मांगलिक होती है, उनको जीवन में भात पूजा अवश्य कराना चाहिए। उससे उनके पूरे परिवार के लिए अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन व्यवस्थित होता है। परंतु वर्तमान समय में माता पिता को बहुत चिंता होती है। बच्चे 20-22 वर्ष के हुए तो वो कहते हैं कि चलो हम जा कर के भात पूजा कर लें। वो आते हैं श्रद्धा से, तो कई लोगों को लाभ मिलता है। परंतु मेरा ये मानना है कि जब ये भात पूजा इत्यादि कर्म
व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा समस्या में हो उस समय इसको करें तो उसका लाभ अपने को मिलता है, पर उसका एक क्रम होता है। हमारे यहाँ देखने में आया कि व्यक्ति बस आता है, पंडित जी भात पूजन करा दें, वो उसका ये क्रम नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की पत्रिका मांगलिक हो, उनको कार्य बनाने हैं, तो उसका एक क्रम होता है। सबसे पहले भगवान मंगल अंगारेश्वर के मंदिर जाएं, वहाँ पर जा कर के संकल्प लें, भगवान का पूजन करें, और उसके बाद में भगवान मंगल के जाप होते हैं। यदि जातक स्वयं जाप विधि विधान के साथ करें तो श्रेष्ठ है, नहीं तो जो अच्छे श्रेष्ठ वैदिक ब्राह्मण हैं उनको संकल्प ले करके, उनको दे करके संकल्प, और उनके माध्यम से जाप करवाएं। जब वो जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद सपरिवार भगवान अंगारेश्वर या मंगल जी के मंदिर जा करके उनका पूरा अभिषेक करें और उसके बाद भात पूजा करें, तो उसका बहुत जल्दी अपने को परिणाम प्राप्त होता है। पर वर्तमान में हम देखते हैं कि कई लोग आते हैं करवा ले, वो उचित नहीं है। जब सब प्रकार से सब तरफ से रास्ते बंद हो जाएं और तब वो चीज हमको कराना चाहिए, तो उसका अवश्य हमको लाभ मिलता है। अच्छा, ओके। तो गुरुजी ऐसा देखा है कि आजकल जैसे सभी जो युवा वर्ग है स्पेशली, वो काफ़ी अपने जॉब में, नाइट शिफ्ट में, डे शिफ्ट में ऐसे काफ़ी व्यस्त रहते हैं और पूजा पाठ के लिए इतना समय निकाल नहीं पाते, लेकिन वो अपने मंगल दोष या मांगलिक होने से काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं। तो आपके पास भी काफ़ी लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेके, तो क्या ऐसा कोई उपाय, जो हमारे भी बहुत लोग पूछते हैं हमसे भी, कि क्या ऐसा कोई उपाय ऐसा हो सकता है कि जो ज़्यादा बिना पूजा किए या फिर जब मंदिर जाए बिना, वो घर बैठे ही कुछ चीज़ें ऐसी कर सकें जिससे कि उनका जो मांगलिक प्रभाव है वो कम हो पाए? ऐसा कुछ उपाय हो सकता है क्या? देखिए, इसके लिए भगवान मंगल के स्त्रोत आदि बतलाए गए हैं। वो व्यक्ति जिसको समय नहीं मिल पाता, सबसे पहले तो व्यक्ति जो यहाँ नहीं आ पाते, अपने आसपास शिव मंदिर अधिकतर लोग के वहाँ रहते हैं, तो जो भी जातक हैं जो मंगल से पीड़ित हैं या जिनको मंगल की कृपा प्राप्त करना है, तो वो सिंपल सा उपाय है कि सुबह स्नान आदि करके तांबे के लोटे में जल ले लें, उसमें थोड़ा रक्त चंदन या गुड़ मिला करके हर जो अपने पास के शिव मंदिर हैं वहाँ पर उनको, बाबा को वो जल अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करके घी का दीपक लगाएं और 10 मिनट का समय निकाल करके भगवान मंगल के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप करें, तो बहुत कम समय में भगवान मंगल की कृपा उनको प्राप्त हो सकती है। यदि वो भी नहीं कर पाए तो जो मंदिर के पुजारी हैं, अच्छे वैदिक ब्राह्मण हैं, उनसे संकल्प लेकर के उनको मंगल के जाप उनसे करवा लें, और फिर जब भी उनको लगता है समय मिले, जब भी आकर के उज्जैन में आकर के भगवान अंगारेश्वर का भात पूजन करें, और अगर वो भी नहीं करें तो उनके दर्शन करें। गुलाल पूजन होता है संक्षिप्त में, वो भी कर सकते हैं, और कई लोग अपने यहाँ से रक्त चंदन ला करके भी भगवान को अर्पित करते हैं, और नित्य दर्शन भी करें, स्मरण भी करें, तो उससे उनको लाभ रहता है। जी, जी। बहुत अच्छा, बहुत है गुरुजी। एक 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं गुरुजी, दोषों के बारे में अगर जब हम बात करते हैं, एक तो मंगल दोष या मांगलिक होना, एक पितृ दोष और एक होता है काल सर्प दोष। तो ये तीनों में एक बेसिक क्या डिफरेंस क्या है? क्या अंतर होता है तीनों में? तीनों अलग-अलग हैं क्या? किस तरह से होता है? थोड़ा-सा देखिए, ये बताइए। तीनों क्रम अलग-अलग बतलाए गए हैं। जी। ये पत्रिका के माध्यम से हमको तीनों दोष की जानकारी मिलती है। जो अच्छे वैदिक ज्योतिष रहते हैं, अच्छे वैदिक जानकार रहते हैं, वो बताते हैं। मंगल दोष का तो मैंने आपको बताया कि भात पूजा, गुलाल पूजा इत्यादि रहती है, मंत्र के जाप। पितृदोष की जो पूजा होती है उसका क्रम अलग होता है। वो भी पत्रिका के माध्यम से तो हमको पता लगता ही है। मुख्य रूप से शनि और सूर्य की स्थिति देख करके जो अच्छे वैदिक ज्योतिष हैं वो बता देते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर ये देखने में आया है कई बार कि हमारे कोई पितृ अतृप्त होते हैं, तो वो हमको स्वप्न में आकर के या प्रत्यक्ष रूप से संकेत देते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि कोई व्यक्ति सोया रहता है, उसको अचानक भयानक से सपने आते हैं, है ना। वो पितृ दोष का मुख्य कारण होता है कि वो पितृ जो होते हैं वो मुक्ति की आशा रखते हैं। दूसरा, हमने देखा कोई व्यक्ति को अंधेरे से डर लगता है ना। दूसरा, हमने ये देखा कि लगातार हमारे घर पर कोई व्यक्ति बीमार रहता है, हम उसका कितना ही इलाज कराएं उसको लाभ नहीं मिलता। कभी कभी देखा कि व्यक्ति के शरीर में आते हैं, स्वप्न में आते हैं, तो वो मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। तो उसके लिए एक पूरा विधान होता है, उसको नागबली नारायणबली कर्म बोलते हैं। जो वैसे तो मुख्य रूप से उसका विधान जो यहाँ पर प्रमुख तीर्थ बताए गए हैं, अवंतिका यानी उज्जैन तो अपनी सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर सिद्धवट राम घाट पर होता है। दूसरा, गया जी में सबसे ज़्यादा उसका विधान बताया गया है। बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल तीर्थ है, वहाँ पर बताया गया है। हर की पेड़ी पे बताया गया है।
कुरुक्षेत्र में बतलाया गया है। और भी कई ऐसे जो प्राचीन स्थान हैं वहाँ पर जा कर के व्यक्ति अपने पितरों के लिए तर्पण पिंडदान इत्यादि करें तो उनको पितृदोष से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके अलावा यदि व्यक्ति वहाँ नहीं जा सकता है तो सबसे मुख्य उपाय है गौ माता की सेवा करना, रोज गौ माता को चारा डालें। पीपल का वृक्ष में पितरों का और विष्णु भगवान का वास बतलाया गया है, तो पीपल का वृक्ष का रोपण करें, उसका सिंचन करें और उसको व्यवस्थित रूप से बड़ा करें, तो जितना वृक्ष बढ़ता जाएगा उतना उसके पितर आशीर्वाद देते जाएंगे। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, कोई गरीब असहाय व्यक्ति हो उसको उसकी आवश्यकता की वस्तु दे दे, तो उससे भी व्यक्ति के पितृदोष में काफ़ी हद तक उसको आराम मिल सकता है। दूसरा जो काल सर्प दोष का विधान है वो भी पत्रिका देख करके विद्वान ज्योतिष लोग बताते हैं कि भाई राहु और केतु की हमारी पत्रिका में क्या स्थिति है। राहु और केतु हमेशा आपने देखा होगा कि पत्रिका में आमने सामने होते हैं। यदि राहु प्रथम स्थान पर हैं तो केतु सप्तम में होंगे, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो 12 प्रकार के काल सर्प हमारी पत्रिका में बतलाए गए हैं। 12 प्रकार के काल सर्प में अलग अलग उनके नाम होते हैं, अलग अलग उनके प्रभाव होते हैं। और इस प्रकार अगर ज़्यादा गंभीर स्थिति होती है तो व्यक्ति हर प्रकार से शून्य पे चला जाता है। व्यक्ति मेहनत पूरी करता है, अच्छा, रातों रात उसने जो इतना कमाया है वो रातों रात नीचे आ जाता है। तो कई प्रकार से उसके दोष के कारण वो व्यक्ति पूर्ण रूप से शून्य हो जाता है। परंतु जब वो अपने इष्ट की आराधना करता है, माता पिता की सेवा करता है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, अपने अच्छे कर्म करता है, तो फिर ग्रहों का कोई बुरा प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। हमने देखा है कितनी पत्रिकाएं आप देखेंगे, सचिन तेंदुलकर की पत्रिका उठा करके देखेंगे, आज क्रिकेट में वो शीर्ष पे, उनकी पत्रिका में काल सर्पदोष का निर्माण है। परंतु आज वो अपने कर्म के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पित हैं कि आज उन्होंने अच्छी मेहनत करके भारत का नाम रोशन किया, तो वो आज एक बहुत अच्छे स्थिति पर है। तो जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो सारे ग्रह हमको आशीर्वाद देते हैं और हमारे हर कार्य में हमको उत्तर वृद्धि प्राप्त होती है। तो काल सर्प दोष की मुख्यतः पूजा अर्चना जो होती है उनके दोष निवारण के लिए उसको उज्जैन में ज़्यादा माना जाता है, महत्व है वो काल सर्प पूजा का। इसके अलावा भी कहीं जैसे त्र्यंबकेश्वर नासिक का भी नाम सुनने में आता है, तो ये क्यों इस तरीके से यहाँ पे दो जगह ज़्यादा प्रचलित काल है? सर्प दोष की जो पूजा होती है मुख्य रूप से उज्जैन और नासिक, है ना, दो जगह बतलाई गई है। उसमें उज्जैन का तो विशेष महत्व है क्योंकि काल के अधिपति स्वयं भगवान महाकाल यहाँ पर विराजमान है। तो ये जो दो स्थान हैं उज्जैन और त्र्यंबकेश्वर, ये राहु और केतु का जन्म स्थान भी माना गया है ना। और दूसरा हमारे यहाँ पर भगवान महाकाल के आशीर्वाद से आपने देखा होगा कि हमारे पास में एक नागदा क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर, उसका नाम नागधा है। तो एक कथा हमारे यहाँ पर आती है कि जो राजा परीक्षित थे उनको तक्षक सर्प के द्वारा 7 दिन का समय दिया गया था। उस 7वें दिन उनकी मृत्यु तक्षक सर्प के काटने से तय की गई थी, वो विधि का विधान था। उसके साथ में जब हम कथा सुनते हैं तो उन्होंने जो है श्रीमद् भागवत कथा पूरी उसके ऊपर ही आधारित है। तो जब 7वें दिन उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी, तक्षक नाग आए, उन्होंने उनको काटा और उनकी मृत्यु हो गई। तो राजा परीक्षित के पुत्र जो जन्मजय हुए हैं उन्होंने जब देखा कि मेरे पिता की मृत्यु सर्प के काटने से हुई है तो क्यों ना मैं इस पूरी पृथ्वी से सर्प का समूल नाश कर दूं ताकि कोई भी आगे से इस प्रकार की घटना ना हो। तो उन्होंने एक बहुत बृहद यज्ञ का आयोजन किया। तो हमारे यहाँ जो नागदा क्षेत्र है वो उसका नाम नागधा है, परंतु वर्तमान में वो नागदा प्रचलित हो गया। तो वहाँ पर वो यज्ञ किया गया और ऐसे मंत्र बोले ऋषियों के द्वारा कि अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर जितने भी सर्प थे वो स्वतः आकर के उसके अंदर उनकी आहुतियाँ होने लगी। जब इतना भीषण यज्ञ हुआ तो सभी सर्प जाति को चिंता होने लगी। तो जो मुख्य सर्पों के राजा तक्षक थे वो जाकर के इंद्र के सिंहासन पर लिपट गए और उन्होंने अपने प्राण की रक्षा करी, उनकी भीख मांगी। तब इंद्रादि आदि सभी देवता जो है, आस्तिक ऋषि जो थे उस समय के बड़े श्रेष्ठ थे और वो सर्पों के भानेज कहलाए। तो जब आस्तिक ऋषि के पास गए तो वो सभी मिल करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से उन्होंने विनती करी कि जिस प्रकार ये यज्ञ हो रहा है, अगर इस प्रकार सभी सर्प इसमें विध्वंस हो जाएगा तो प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। तो फिर जो है ब्रह्मा जी ने आस्तिक ऋषि को बोला कि आप जाइए जन्मजय को समझाइए। तब उन्होंने जा करके राजा जन्मजय को समझाया कि ये भगवान ब्रह्मा जी का और शिव जी का आदेश है कि आप ये यज्ञ बंद करें।
और आगे से कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कोई भी सर्प के द्वारा डसा नहीं जाएगा। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो सर्प उसको आशीर्वाद देंगे। तब राजा जन्मेजय ने वो यज्ञ बंद किया और उन्होंने, ऐसा कहीं कथा में भी उल्लेख आता है कि जो भस्म थी सर्प की आहुतियां, वो आकर के उन्होंने जब भगवान महाकाल को अर्पित करी, तब भगवान महाकाल उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति उज्जैन में आकर के शिप्रा नदी के तट पर बैठ करके किसी भी सर्प से संबंधित या पितृ से संबंधित यदि कोई पूजा अर्चना करता है तो उसके ऊपर लगे हुए सारे दोष स्वतः समाप्त हो जाएंगे और वो मेरा प्रिय होगा। दूसरा, इससे ही संबंधित एक चीज और आती है कि जो आस्तिक ऋषि का मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, आस्तिक ऋषि अपने आप में बड़े श्रेष्ठ ऋषि हुए हैं और उनको सर्पों ने फिर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया कि जिस व्यक्ति को भी सर्प का भय होगा, यदि स्वप्न में सर्प दिखते हैं, आपके सामने सर्प आ जाए या किसी भी प्रकार का सर्प का भय हो, तो जब वो आस्तिक ऋषि का स्मरण करेगा तो सर्प उसको किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो जिस व्यक्ति को स्वप्न में सर्प दिखते हैं, तो यदि वो आस्तिक ऋषि का 7 बार स्मरण कर लेता है तो उसके स्वप्न में सर्प नहीं आते हैं। कहीं हमने देखा होगा कि घरों में सर्प आते हैं, तो हमारे पुराने बुजुर्गों ने बताया कि आपने जिस स्थान से सर्प आते हैं वहां पर सिंदूर से आस्तिक ऋषि की आन, हाँ, ये शब्द, पे, घर की हाँ, चौखटों पे। ये अगर लिख देते जी, हैं जी, तो जी, उस बिल्कुल। स्थान से सर्प अपने आप बिना किसी को हानि पहुंचाए चले जाते हैं। तो आस्तिक ऋषि का सर्पों के ऊपर बहुत आशीर्वाद है और इस प्रकार आस्तिक ऋषि का और बाबा महाकाल का स्मरण करने मात्र से और यहाँ आकर के पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में काल सर्प का दोष का प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया गुरुजी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया इस बारे में पूरा। आपसे बस मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि आपके पास में भी काफ़ी दूर दूर से यजमान आते हैं और मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी देश विदेशों से, अमेरिका से भी काफ़ी लोग आपसे पूजा अनुष्ठान और ये सब करवाने आते हैं। तो बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर उज्जैन में नहीं है या नहीं आ सकता है, लेकिन वो ये सारी पूजा पाठ करवाना चाहता है, तो क्या उसके लिए ऐसा संभव है वो बाहर बैठे बैठे भी आपके माध्यम से करवा सकता है पूजा अनुष्ठान? और अगर करवा सकता है तो किस तरीके से पॉसिबल है? देखिए, वर्तमान समय में जैसे आपने बताया कि व्यस्तता व्यक्ति के पास बहुत है, पहली प्राथमिकता तो यही रहती है कि कोई भी व्यक्ति आए वो तीर्थ पे आके स्वयं अपने हाथ से पूजन अनुष्ठान इत्यादि संपादित करे, क्योंकि हर तीर्थ की एक ऊर्जा होती है, हर तीर्थ का एक महत्व होता है। अब कोई व्यक्ति किसी कारणवश नहीं आ पाता है तो मुख्य रूप से हमारे पास में कई ऐसे विषय आते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, अस्पताल में भर्ती हैं, तो उनके लिए मुख्य रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। तो फिर हम उसके लिए उनका नाम गोत्र इत्यादि ले करके, उनके नाम से संकल्प ले करके, और फिर जब वो जाप हम स्वयं करते हैं तो उससे उस व्यक्ति को लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार काल सर्प दोष इत्यादि वगैरह से यदि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ग्रसित रहता है, लगातार समस्याएं आती है, विघ्न आती है, तो वो लोग हमसे संपर्क करते हैं और फिर हम उनका नाम गोत्र बोल करके यहाँ पर उसके लिए जाप करते हैं मुख्य रूप से। फिर जब उनको आराम होता है और जब उनको समय होता है तो हम उनको यहाँ पर बुलाते हैं और पूरा जो पूजन का अनुष्ठान इत्यादि का जो क्रम होता है वो विधि विधान से उनके हाथ से संपादित कराते हैं, जिससे भगवान की कृपा से उनको जो भी अवरोध आ रहे हैं, कष्ट हो रहा है, विघ्न आ रहे हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। जी जी जी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वीडियो कॉल के माध्यम से इस तरह से भी जुड़ सकता है पूजा अनुष्ठान करवाने के लिए, अगर उस पर्टिकुलर समय के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हाँ, अगर वो नहीं आ तो मुख्य रूप से उनके लिए जाप किए जाते हैं, वो हमारे द्वारा उनका नाम गोत्र लेकर के संपादित। पर पूजन अनुष्ठान जो है, जातक स्वयं तीर्थ पर जाए और वहाँ वैदिक ब्राह्मणों के माध्यम से उनके सानिध्य में बैठ करके वो अनुष्ठान अपने हाथों से संपादित करें। जैसे अभिषेक करते हैं, तो जैसे शिव जी का हम अभिषेक करते हैं तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, फलों के रस से करते हैं। तो जब हम शिवलिंग के ऊपर लेपन करते हैं तो ये हाथों की जो रेखाएं हैं, जब भगवान शिव से स्पर्श होती है तो उसके जो भी हाथों में, भाग्य में भी जो नकारात्मकता है वो सब दूर हो जाती है। तो व्यक्ति जब ये अनुष्ठान इत्यादि अपने हाथ से संपादित करता है तो उसको 100% परिणाम प्राप्त होता है। पर जो नहीं आ पाता तो उसके लिए हम मुख्य रूप से जाप करते हैं। जैसे किसी के इसमें राहु की महादशा चल रही है, वो व्यक्ति को ज़्यादा समस्या, और कोई वैदिक ज्योतिषी ने उनको बताया कि आपको राहु की समस्या है, तो उनका हम नाम गोत्र ले करके यहाँ पर हम जाप करते हैं। मंगल से कोई समस्या होती तो यहाँ मंगल के जाप होते हैं, महामृत्युंजय के जाप होते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ होते हैं, तो उससे उनको
उस समय वही फायदा बिल्कुल होता लाभ है। हो जाता है। और फिर जब भी उनको समय मिलता है वो यहाँ आकर के पूजन कार्य आदि संपादित करवाते हैं। जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा आपसे आज जो इतने ज्ञानवर्धन हुआ है। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? आप लोग भी अगर गुरुजी के साथ कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, इनसे संपर्क करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इनकी सारी डिटेल्स हमारे वीडियो के कैप्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इनका फ़ोन नंबर भी है, आप डायरेक्टली इनसे संपर्क कर सकते हैं अपनी किसी भी समस्याओं के बारे में। जो भी आज हमने बात की हैं, ये काफ़ी सिद्ध पंडित हैं। आप एक बार इनसे ज़रूर संपर्क करिएगा अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, और हमें काफ़ी अच्छे तरीके से ये लगता है कि आपको ज़रूर ना ज़रूर लाभ होगा। तो थैंक यू, आप आज का पॉडकास्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पंडित जी। जय महाकाल। जय महाकाल।